दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं जो आपको बताया हूँ कि मात्र 100 रुपया का जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। और ये जो अमाउंट बन रहा है आपका, ये आप देख रहे होंगे 2,10,29,462 रुपया। ये क्या सही है या गलत है, ये विथ प्रूफ आपको बताएंगे, जो कि एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये खुद आप भी जाके देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम ही दिखाएंगे, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। जब हम आपको देख एक बार बता देंगे तो उस तरह से आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है आपका, ये मैं बात करने वाला हूँ एसआईपी के बारे में। इसका जो पूरा नाम है वो आप सभी को पता होगा या नहीं जानते हैं, मैं बता दूं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसको, जिसका कि आप हमेशा जैसे टीवी वगैरह या कहीं ऐड वगैरह में देखते होंगे, म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये जो म्यूचुअल फंड डॉट कॉम सही है, हमेशा सुनते होंगे म्यूचुअल फंड सही है, प्रचार ही आता है इसका ही सही, म्यूचुअल फंड सही है। तो ये कोई वो नहीं है कि मतलब फ्रॉड है या और कुछ है, ये एक म्यूचुअल फंड है। ये शेयर मार्केट में पैसा लगता है, इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। और कैसे 100 रुपया से यहाँ तक का आप सफर तय कर सकते हैं, ये भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आपको जो है एक एक चीज एकदम एक्चुअल ऑन स्क्रीन दिखाएंगे, जो कि सारा चीज आपको गूगल पे या फिर कहीं ना कहीं जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट है वो सारा चीज हमको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ गूगल में। और गूगल में आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, एसआईपी कैलकुलेटर। यानी कि एसआईपी में आपको कैलकुलेट, इसका कैलकुलेटर है, और वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके कि एक्चुअल में यदि हम 100 रुपया लगाते हैं तो कितना हमारा बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है SBI SIP कैलकुलेटर। ये आप भी गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको भी मिल जाएगा, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर आप इस वॉइस में बोल भी सकते हैं और यहाँ पे आपका SIP कैलकुलेटर आ जाएगा। तो चलिए अभी इसको हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ये देखिए आपका जो है SIP कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन हो गया है। और हम जो हम जो बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे आपका कि मंथली इन्वेस्टमेंट हमें कितना करना है। तो हम क्या बोल रहे थे कि 100 रुपया जो हमने बताया है यहाँ पे आपको कि 100 रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 100 रुपया का मतलब है कि यदि आप एक दिन में 100 रुपया भी बचत कर लेते हैं, यानी इतना सा कमाता है कि आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं या बचा सकते हैं, तो 100 रुपया का कहानी देखेंगे हम लोग कि क्या होने वाला है यहाँ। तो 100 रुपया पर डे का मतलब है कि महीने का आपका जो है 3,000 रुपया यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मंथली इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो जाएंगे और मंथली इन्वेस्टमेंट में हम जो है इसको 100 रुपया करेंगे, सॉरी 3,000। ठीक है, 3,000 रुपया हम लोग मंथली इन्वेस्टमेंट में कर दिए, आप यहाँ देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो लगाएंगे हम यहाँ पे 15%। अब आप बोलिएगा 15 क्यों, तो उसका भी प्रूफ दिखाएंगे आपको, अभी तुरंत दिखाएंगे। यहाँ पे हम 15 लगा दिए। और यहाँ पे जो है ये कितने दिनों के लिए पूछेगा कि आप कितने दिनों के लिए लगाना चाहते हैं। तो टाइम जो देंगे, मान लीजिए कि आपका एज जो है बहुत कम है और आप अभी नए लड़के हैं और आप जो है जॉब लिए ही हैं, मान लीजिए कि 20 साल में, तो हम जो है इसको लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा फायदा देता है। वैसे ये आप कम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इसको जो लगाएंगे वो लगाएंगे 30 ईयर्स के लिए। ठीक है, 30 साल के लिए हम इसको लॉक कर देंगे, यानी 100 रुपया पर डे 30 साल तक देना है। मतलब इसको एज आप भूल जाइए, जमा कर रहे हैं भूल जाइए, आपको सोचना नहीं है। ये आपके जो है फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बाद बाकी आप अपने खर्च का, जैसे मान लीजिए कि हम पर डे 500 रुपीज कमा रहे हैं, एक बात बोल रहे हैं, 500 रुपया तो आज के डेट में एकदम नॉर्मल हो गया। नहीं तो लोग यदि गवर्नमेंट जॉब में खास करके है तो मिनिमम 40,000 से तो नीचे सैलरी बहुत कम का ही होता है। तो उस तरह से उसमें यदि रोज 500 से 1,000, 1,500, 2,000 तक कमा रहे हैं तो 100 रुपया जमा करना कुछ नहीं है। बाद बाकी आप अलग से कोई इन्वेस्ट कर लीजिए, अलग से और भी जमीन खरीदिए, खाना खाइए, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, जो भी करना है, लेकिन 100 रुपया पर डे का मैं यहाँ पे बात किया हूँ, जो कि आप SIP में लगाइए। जब यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा, इस पे जाएंगे तो देखिए आपका कैलकुलेशन क्या बता रहा है कि कहाँ तक आपका गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि आपने जो 100 रुपया पर डे जमा किए और वो किए आप 30 साल के लिए, 30 ईयर्स के लिए, जो आपने 100 रुपीज पर डे यहाँ पे आपने जमा किया है, वो जो है आपका 30 साल के लिए है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है आपका वो है 10,80,000 रुपया। यानी कि आप यदि पर डे 100 रुपया जमा करते हैं 30 साल के लिए, तो आपका पैसा कितना जमा हो जाएगा, 10,80,000 रुपया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो देख लीजिए कितना है।
1,99,49,462 रुपया, इतना रुपया आपको जो है रिटर्न मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और टोटल वैल्यू जो आपका हो जाएगा वो होगा 2,10,29,462 रुपया। यही चीजें हमने आपको जो है थंबनेल पे दिखाया है कि 100 रुपया यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट आपको मिलता है 2,10,29,462 रुपया, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। आप अपने से खुद जाके चेक कर सकते हैं। आप बोलिएगा सर इतना आखिर कैसे हो सकता है, बैंक में जमा करेंगे तो नहीं होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि एसआईपी जो होता है वो अलग चीज है। ये पैसा आपका जो है सीधा जाके शेयर मार्केट में लगता है, और शेयर मार्केट में भी ये जो है कंपाउंड तरीके से लगता है। यानी कि जैसे आपने मान लीजिए आपका 100 रुपया आज लगा दिया है, तो इसमें मान लीजिए कि कल 10 रुपया का कमाई हुआ, तो फिर जो इसमें इसका जो आपका लगेगा शेयर मार्केट में, वो पूरा का पूरा 110 रुपया यहाँ पे लगा दिया जाता है, फिर इसके ऊपर कमाई होता है। तो जिसके चलते कि ये कंपाउंडिंग होते जाता है और इसका ग्रोथ रोथ बहुत हाई है। वैसे मैं बता दूं, अभी जो आपको जैसे मैंने दिखाया था कि 15% हमने लिया है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे थे कि ये हमने जो लिखा है वो 15% लिखे हैं। अब आप बोलिएगा ये 15 क्यों, ये तो कम भी हो सकता है, इसका क्या ठिकाना है कि 15 ही हो। तो ये एक अप्रोक्स है, हो सकता है कम भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ज्यादा भी हो इसकी भी कोई वो नहीं है, ये ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा एसआईपी लगा हुआ है उसका अभी का स्थिति क्या है। तो अभी आप देख रहे होंगे हम आ गए हैं यहाँ पे, कहाँ पे, तो म्यूचुअल फंड में। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कि हम पैसा लगाए हुए हैं, और ये चीज़ आपको एकदम मतलब जेन्युइन चीज़ दिखा रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि कुछ गलत सलत दिखाएंगे आपको। तो हम म्यूचुअल फंड पे भी क्लिक करेंगे, ये क्लिक कर दिए, ये खुल गया। यहाँ पे हम डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड है, और कोई ये फ्रॉड वाला चीज नहीं है। बहुत लोग इसमें डरते भी हैं कि सर ये क्या है, कोई पैसा लेके भाग जाएगा, ये वो कुछ नहीं है। आप एसआईपी के बारे में पहले पूरा जानिए, कोई जरूरी नहीं है लगाइए, ये आपके फायदे की बात कर रहे हैं ना कि हमें कोई फायदा होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इसमें लगाएंगे, तो सबसे पहले कोई भी चीज को होता है अच्छी तरह से आप जानिए, तो पक्का जान लीजिए। आप देखते होंगे इसमें बड़े बड़े स्टार जैसे विराट कोहली है आपका, या फिर अपना MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, भारत रत्न है इनको, तो वो सब गलत चीजें नहीं बताते हैं, कभी नहीं बताएंगे। कोई ऐसा नहीं है फ्रॉडर वाले, मतलब आलतू फालतू चीज का सुने कभी प्रचार करते हुए। वो लोग खुद पहले पता करते हैं जिसका हम प्रचार कर रहे हैं क्या वो सही है, क्योंकि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है यदि हम प्रचार कर दें और कोई गलत मतलब प्रोडक्ट निकल जाए वो, और लोगों को दिक्कत हो जाए, तो ये चीजें हैं, खराब नहीं है। तो यहाँ डैशबोर्ड देखे होंगे आप, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ये दिया हुआ है कि हाई रिटर्न है, यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप, ये सब चीज के बारे में भी मैं बताऊंगा, अभी तो वीडियो बहुत बनाना है इसमें। तो ये डैशबोर्ड देख लिए, डैशबोर्ड पे हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा मेरा म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिखा रहा है। अभी अब जो आपको परसेंटेज हम दिखाए थे कि परसेंटेज आप जो है मैंने बताया था आपको कि 15% आप लेके चल सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए अभी जो मेरा चल रहा है ये देख लीजिए आप, 18.64%, ठीक है, 18.64% अभी चल रहा है जो प्रेजेंट का इसका वो है। और अभी जो हमको करंट में जो फायदा है इसमें आप देख रहे होंगे कि 1,24,000 इन्वेस्ट है और 49,077 रुपया हमको यहाँ पे रिटर्न मिल चुका है, ठीक है। तो यही रिटर्न होता है जो मैंने आपको वहां पे दिखाया था। बोलिए 1,24,000 में ही 49,000 दे रहा है, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और इसमें जितना ज्यादा लंबा समय के लिए कीजिएगा उतना ज्यादा फायदा होता है। अब वही चीज सोचिएगा, जैसे हमने 1,24,000 ये लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है 500-500 का SIP काफी दिन से चल रहा है। आप आज ही लगा दीजिएगा, सोचिएगा आज 1,24,000 लगा दें, कल ये 49,000 हो जाए, तो ये नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे समय खोजता है। तो आप, मैं जो बताया कि 100 रुपया पर डे, मेरा वही चल रहा है, 100 रुपया पर डे है, 3,000 का SIP है टोटल। मेरा जो टोटल SIP है वो 3,000 का है, और आप भी जो है वो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा देखिए टोटल जो SIP है यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल SIP मेरा जो कितने का है 3,000, यानी कि 100 रुपया पर डे वाला ही मेरा सिस्टम है। यदि हम इसको जो है 30 साल तक रखें, काफी दिन चल गया है, तो 30 साल तक यदि रखेंगे तो वही जो आपने 2 करोड़ का देखे थे, 2 करोड़ कुछ लाख है, तो उतना रुपया का यहाँ पे ये रिटर्न हमको दे देगा। तो ये चीजें है, जितने भी खास करके वैसे लड़के हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब भी करते हैं, मतलब जिनको इतना सा इनकम है, और कोई जरूरी नहीं 3,000 आप भी लगाइए, यदि कम है तो आप 1,000 ही लगा सकते हैं, और कम है तो आप महीने का 500 ही लगाइए, 1,000 लगाइए, 2,000 लगाइए, 2,500, ज्यादा कमाते हैं तो आप 10,000 महीने का लगाइए। तो उस हिसाब से देखना है कि आपका स्थिति क्या है। प्लस एक चीज और है,
सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होना है उनमें से जो है कुछ परसेंट आप म्यूचुअल फंड में दीजिए, कुछ जो है डायरेक्ट बैंक में भी रखना चाहिए लोग को, एक मतलब इमरजेंसी अमाउंट के तौर पे। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में ही लगा दिए, कुछ इमरजेंसी के तौर पे हमेशा आप रखिए, जो कि कभी भी हम निकाल सकते हैं, कोई इमरजेंसी काम कर सकते हैं। कुछ चीजें आप जैसे खास करके जमीन वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सभी पैसा ठीक है, वो सब कहीं हिलने वाला नहीं है। कम इंटरेस्ट रेट आता है लेकिन वो फिक्स है, वो कहीं पैसा जाएगा नहीं। इसमें क्या है कि आपका हो सकता है कभी कभी डाउन में भी जाता है, जैसे कोरोना आया था तो ये सब चीजें काफी डाउन में चला गया था, तो ये सब चीज भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कोरोना ही आते रहेंगे, और आएंगे डाउन में जाता है तो फिर अप भी हो जाता है धीरे धीरे। तो डरने की कोई चीज नहीं है, अच्छा चीज है खास करके। और इसके बारे में आप और भी जो है रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है नहीं, उसी के हिसाब से इसको जरूर इन्वेस्ट कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि लाइफ में जो है बाद में जब हम आपका देखिए बुढ़ावा तो होता है, ऐसा तो है नहीं कि जवान ही रह जाएंगे जिंदगी भर। तो बुढ़ापे के लिए या जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे या आप जो है मतलब ओल्ड एज हो जाएंगे, तो उस समय के लिए भी पैसे की जरूरत होता है। तो ये सारा चीज काफी काम आता है उस समय। तो ये सारा चीज यदि अभी से देखते रहिएगा तभी फायदा है, नहीं तो लास्ट में जाके सोचिएगा अभी लगा दें, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए समय पे लगाना बहुत जरूरी है। इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।